प्यारी बहनों, आज के हमारे सबक का उन्वान है 5 तरह की कुंवारी लड़कियां जिनके साथ शैतान सोता है। और ये कोई कहानी नहीं बल्कि वो सच है जो हमारी आंखों से ओझल है, मगर असर ऐसा रखता है कि नस्लें तबाह हो जाती हैं। प्यारी बहनों, तुम्हें क्या लगता है कि शैतान सिर्फ उनके पीछे जाता है जो बदकार होते हैं? नहीं, कुछ औकात वो उन कुंवारी लड़कियों के पहलू में आकर लेटता है जिन्हें खुद भी खबर नहीं होती कि उनकी तन्हाई, उनकी आदतें, उनके छुपे अमल उस खबीस को खुद दावत दे चुके हैं। रात की तारीकी में जब घर के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब हर शख्स अपनी नींद की पनाह में होता है, तब 5 तरह की लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके कमरे के दरवाजे पर शैतान दस्तक नहीं देता, बल्कि वो तो बिना आवाज के दाखिल हो चुका होता है। वो उनके सिरहाने बैठा होता है, उनके गालों के करीब, और उनकी रग रग में ऐसे हराम काम करता है कि जिनके बारे में आज तक साइंस को भी नहीं पता। वो लड़कियां समझती हैं कि वो पाकबाज हैं, मगर उनके बदन पर जो साया लिपटा होता है वो न दिखता है न सुनाई देता है, सिर्फ उनका मुखद्दर छीन लेता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लड़कियां खुद को खाली महसूस करने लगती हैं। वो तन्हाई जिसे वो आराम समझती थीं, वो शैतान का बिछाया जाल होता है। और जो 5 काम वो लड़कियां बार बार करती हैं, वो उन्हें शैतान के करीब नहीं बल्कि उसके पहलू में पहुंचा देते हैं। वही 5 चीजें उनके किरदार से रोशनी छीन लेती हैं, उनकी सादगी पर धब्बा लगा देती हैं, और वो रोती हैं, तड़पती हैं, जिंदगी के हर मोड़ पर बेसुकूनी के अंधेरे में भटकती है। और वो ये भी समझ नहीं पाती कि उनका असल दुश्मन उनके अंदर बिठा दिया गया है, जिसने उन्हें खुद से जुदा करके गुनाहों की पगडंडी पर डाल दिया है। ये सच जानने के लिए तुम्हें हिम्मत चाहिए, क्योंकि आगे जो सुनोगी वो तुम्हें अंदर से झंझोड़ देगा। प्यारी बहनों, वो पहली कुंवारी लड़की जिसके साथ शैतान सोता है, वो वही होती है जो रात की तारीकी को फुर्सत का वक्त समझकर अपने मोबाइल को वो राजदार बना लेती है, जिसके अंदर छुपे गुनाहों का दरवाजा खुलता है। वो लड़की जो रात को बिस्तर पर लेटकर अपनी उंगलियों से मोबाइल को ऐसे सहलाती है जैसे कोई कीमती खजाना हाथ लगा हो। वो दरअसल उस स्क्रीन से ऐसी घुटन, ऐसी आग, ऐसा जहर चुनती है जो बराहे रास्त उसकी रूह में उतरने लगता है। वो किसी फहश वीडियो पर क्लिक करती है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं होता कि उस एक क्लिक से उसके दिल में शैतान की जड़ उग चुकी है। वो निगाह जो कुरान की आयत पे झुकनी चाहिए थी, अब किसी गुनाह की तस्वीर पर टिक चुकी है। ये वो लड़की होती है जो रात को अपने रब को भुलाकर किसी नामहरम की आवाज में वो लज्जत तलाश करती है जो निकाह से पहले एक जहर की शक्ल रखती है। वो कान जो अजान सुनकर कांपने चाहिए थे, अब हेडफोन के जरिए ऐसे लफ्ज सुनते हैं जिनसे फरिश्ते भी शर्मा जाएं। और वो आवाजें, वो सरगोशियां, वो मंजर उसके जहन में ऐसा गंद भरते हैं कि जब वो नींद में जाती है तो बिस्तर पर सिर्फ वो नहीं होती, उसके साथ शैतान लेटा होता है। वो उसके कान में सरगोशी करता है, तू बहुत खास है, यही सब देखने की हकदार है, और अभी तो जवानी शुरू हुई है। फिर वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी लत का शिकार हो जाती है जिसे आज के लोग सेल्फ सेटिस्फैक्शन कहते हैं, यानी वो अमल जो तन्हाई में लड़कियां खुद को राहत देने के लिए करती हैं, मगर हकीकत में वो अपने वजूद को लानत में जकड़ रही होती है। वो गुनाह जिसका कोई गवाह नहीं होता, मगर हर रात उसका सबूत उस लड़की के बिस्तर पर मौजूद होता है, और शैतान हर बार उसी लम्हे उसके जिस्म, उसकी रूह, उसके ईमान को नोच लेता है। वो लड़की जब सुबह जागती है तो वो चेहरा जो कभी तरोताजा था अब बेरंग लगता है। वो दिल जो कभी कुरान की आयत से लरजता था अब खाली सा हो चुका है। वो दुआएं जो लबों पर थीं अब सिर्फ नींद मांगी जाती है, सुकून नहीं। और उसे समझ नहीं आता कि उसके रिश्ते क्यों रुक रहे हैं, चेहरे पर नूर क्यों नहीं, दिल में बेचैनी क्यों है, आंखों में वहशत क्यों है। हालांकि हकीकत ये है कि उसने शैतान को सिर्फ अपने कमरे में नहीं, अपने बिस्तर में, अपने अंदर जगह दे दी है। ये वो पहला दरवाजा है जो कुंवारी लड़की खुद अपने हाथों से खोलती है जब वो चाहती है कि सब सो जाएं और वो जागे, लेकिन उसे नहीं मालूम कि उस जागने की कीमत क्या है।
क्योंकि जब कोई लड़की रब को छोड़कर तन्हाई में गुनाह से राहत लेने लगती है तो फिर वो न पाकीज़ा रहती है न पुरसुकून, वो शैतान की महबूबा बन जाती है। और जब कोई लड़की शैतान की महबूबा बन जाए तो रब के अर्श पर उसका नाम बेनूर कर दिया जाता है। और यही वो पहली लड़की है जो खुद को पाकीज़ा समझती है, लेकिन उसका वजूद गुनाहों की गवाही बन चुका होता है। प्यारी बहनों, दूसरी कुंवारी लड़की जिसके साथ शैतान सोता है, वो न मोबाइल इस्तेमाल करती है, न गुनाह की वीडियोस देखती है, न तन्हाई में कोई फहश हरकत करती है, मगर फिर भी उसका बिस्तर शैतान की पनाहगाह बन चुका होता है। हैरान हो रही हो ना? जी हाँ, ये वो लड़की होती है जो सारी रात अपनी ही तारीफों, ख्वाबों और मेरे जैसी कोई नहीं जैसे ख्यालात में डूबी रहती है। वो लड़की जो खुद को आईने में देखकर अपने आप पर फिदा हो जाती है, जो दिल ही दिल में खुद को हर मर्द का ख्वाब समझती है, जो ये सोचती है कि अगर मैं किसी महफिल में चली जाऊं तो नजरें झुक जाएं। ये वो लड़की है जो निगाहों से नहीं, नीयत से गुनाह करती है। उसका दिल हर वक्त बेपर्दगी की ख्वाहिश से लबरेज होता है, मगर चेहरा नकाब में छुपा होता है। वो घर में होती है, मगर उसकी सोचें बाजारों में भटक रही होती हैं। ये वो लड़की है जो रात को सोने से पहले काश मेरी भी कोई तस्वीर वायरल हो जाए, काश कोई लड़का मुझे मैसेज करे, काश मैं किसी के ख्वाब बनूं, ऐसे ख्यालात लेकर सोती है। और उसे लगता है कि ये सिर्फ एक सोच है, हालांकि हकीकत में वो अपने दिल के दरवाजे पर शैतान को खुद बुला रही होती है। वो लड़की जब आईने में देखकर बाल खोलती है तो शैतान उसके पीछे खड़ा होकर कहता है, बिल्कुल वैसी हो जैसी मुझे चाहिए। वो उसके जज्बात से खेलता है, उसके दिल में ये झर भरता है कि तुम खास हो, तुम जैसी कोई नहीं, तुम हुस्न की मल्लिका हो। फिर वही लड़की जो दिन में चुप रहती है, रात को बिस्तर पर ऐसे ख्वाब देखती है जो शर्मनाक होते हैं, मगर उसे महसूस भी नहीं होता कि वो गुनाह कर रही है, क्योंकि उसके गुनाह का लिबास खुद पसंदी होता है। वो लड़की जो हर वक्त ये चाहती है कि लोग उसे देखें, उसकी तस्वीरें लाइक करें, उसकी आवाज सुने, चाहे वो कुछ बोले या न बोले। वो अपने जिस्म, अपने हुस्न, अपनी आवाज को खुद गुनाह की दावत बना चुकी होती है, और शैतान उसके साथ नहीं, उसके अंदर सोने लगता है। यही वो लड़की होती है जो रोजाना कपड़े बदल बदल कर आईने के सामने तस्वीरें बनाती है, और फिर चाहे किसी को भेजे या न भेजे, दिल में जरूर ये सोचती है, काश कोई देख ले। बस वही लम्हा उसके ईमान के दरवाजे पर शैतान की दस्तक नहीं, धावा बन जाता है। वो जो हर वक्त ये सोचती है कि लोग उसे चाहें, उसे देखें, उस पर फिदा हों। वो लड़की अपने हुस्न से नहीं, अपनी सोच से नंगी हो चुकी होती है। और जब वो सोती है तो उसके बिस्तर पर शैतान लेटकर उसके दिल की गहराई में वो ख्याल छोड़ देता है जो कल उसे फहाशी की तरफ ले जाएगा। वो खुद को अब भी पाक समझती है, हालांकि उसका दिल आलूदा हो चुका होता है। उसका गरूर, उसकी खुद पसंदी, उसकी खामोश फहाशी, सब कुछ शैतान की बेहतरीन कामयाबी बन चुका होता है। याद रखो प्यारी बहनों, जो लड़कियां जिस्म से नहीं बल्कि सोच से बेपर्दा हो जाएं, वो वही होती हैं जिनके सरों पर दुपट्टा होता है, मगर नींद में उनके दिलों में शैतान का ताज रखा होता है। और यही वो दूसरी लड़की है जिसके साथ शैतान सोता नहीं बल्कि ख्वाब बुनता है, तबाही के ख्वाब, खुद परस्ती के ख्वाब, बेहयाई के ख्वाब। प्यारी बहनों, तीसरी कुंवारी लड़की जिसके साथ शैतान सोता है, वो न फहश वीडियोस देखती है, न अपनी तस्वीरें बनाती है, न आईने में घंटों गुजारती है, बल्कि उसकी जाहिरी चाल ढाल, हिजाब, नमाज, तस्बीह, सब कुछ देखकर कोई भी कह दे क्या नेक लड़की है। मगर असल फसाद वहां होता है जहां नीयत के पर्दे चाक होते हैं। ये वो लड़की है जो नेकी के लिबास में गुनाह छुपाती है, जो दीन को फैशन बनाकर इस्तेमाल करती है, जो अपनी दीनदारी को अपनी शोहरत का जरिया समझती है। वो लड़की जो सोशल मीडिया पर इस्लामी अकवाल लगाती है, लेकिन अंदर से उसकी नीयत सिर्फ फॉलोअर्स की गिनती बढ़ाना, लाइक्स समेटना और अपनी नेक पहचान से लोगों को मुतासिर करना होता है। ये वो लड़की है जिसकी जुबान पर जिक्र ए इलाही होता है, मगर दिल में शोहरत का ख्वारिश होता है। वो दीनी पोस्ट लगाती है, लेकिन साथ अपनी आंखें, अपनी आवाज, अपनी अदाएं भी साथ पोस्ट करती है, ताकि कोई कहे माशा अल्लाह क्या बाहया लड़की है।
और उसे यही तारीफ नशा लगती है। वो हिजाब पहनती है, लेकिन उसके कैमरे के झाविये ऐसे होते हैं कि पर्दा बाकी रहे मगर नक्शा साफ नजर आए। वो अपने अल्फाज से दीन सिखाती है, लेकिन उसका अंदाज ऐसा होता है जैसे ईमान के साथ दावत ए जमाल भी दे रही हो, और वो खुद को पाकीज़ा भी समझती है। शैतान उसके साथ इसीलिए सोता है क्योंकि उसे ऐसी लड़कियों से ज्यादा खुशी मिलती है जो गुनाह नहीं करती बल्कि नेकी के नाम पर गुनाह करती हैं। वो उसके कान में कहता है, तू बाकियों से अलग है, तेरे अंदाज में तासीर है, लोग तुझसे बदलते हैं। और यही जुमले उसके दिल में ऐसा गरूर, ऐसी खुद पसंदी, ऐसी छुपी हुई बर्तरी पैदा कर देते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता रब के लिए दीन से निकलकर लोगों के लिए नेकी पर आ जाती है। जब वो रात को सोती है तो उसका बिस्तर मस्जिद जैसा दिखता है, लेकिन उसके दिल की मेहराब में शैतान सजदा कर रहा होता है, क्योंकि वो लड़की अब इबादत नहीं, नुमाइश कर रही होती है। और शैतान को वही इबादत पसंद है जो दिखावे से भरी हो, नियत से खाली हो, और उस लड़की के चेहरे पर नूर नहीं, शोहरत की चमक हो। यही वो लड़की है जो कभी कभार रोती है, लेकिन अपने आंसू भी इस तरह समेटती है कि लोग उसकी तस्वीर में तकवा तलाश करें। हालांकि वो अपने रब को नहीं, अपनी फैन फॉलोइंग को राजी करने में लगी होती है। और यही वो लम्हा होता है जब शैतान न सिर्फ उसके साथ सोता है बल्कि उसकी नेकी को अपनी कामयाबी का ताज समझता है। प्यारी बहनों, जो लड़कियां नेकी को नुमाइश बनाएं, दीन को सोशल ब्रांड बनाएं और पर्दे को झाविया बनाकर शोहरत समेटे, वो ये न समझें कि वो पाक हैं। उनके बिस्तर पर सबसे पहला शैतान लेटता है और कहता है, यही वो नेकी है जिसके जरिए मैं हजारों को गुमराह कर सकता हूँ। और वो लड़की जिसके हाथ में तस्बीह और दिल में तकब्बुर हो, वो कभी रब की नहीं होती, सिर्फ लोगों की नजरों की हो जाती है, और वही लम्हा उसके ईमान का खात्मा बन जाता है। प्यारी बहनों, चौथी कुंवारी लड़की जिसके साथ शैतान सोता है, वो न मोबाइल की गंदगी में लिप्त होती है, न सोशल मीडिया की शोहरत की तलबगार, और न ही जाहिरी हया का दिखावा करती है, बल्कि वो लड़की तो आम सी होती है, सादा सी, चुप रहने वाली, तन्हाई पसंद। मगर उसका सबसे खतरनाक गुनाह ये है कि वो दिन भर दूसरों की जिंदगी में झांकती है और रात भर अपने दिल में हसद, जलन, बदगुमानी और नफरत पालती है। वो लड़की जिसे दूसरों की खुशियां काटती है, जो हर काम